शुरू करें। कौन सा किताब पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेरितों के काम। अभी हम कहाँ पर पहुंचे हैं? दूसरा अध्याय में पहुंचे हैं, है ना। प्रेरितों के कामों का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के कामों का वर्णन, पहला अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा अध्याय में हम लोग पहुंचे हुए हैं। पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में हम लोग जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है? लूका लिखता है इस किताब को, है ना। और ये किताब कौन सी नंबर की है? दूसरे नंबर की किताब है ये। किसको लिखता है वो? लूका किसको लिखता है? किसको लिखता है? हाँ, वो मिलेगा आपको एक अध्याय के एक पद में, फर्स्ट शब्द में लिखा है थियोफिलुस। ये थियोफिलुस लिखा हुआ है, तो यानी कहने का मतलब किसको लिखा गया? ये थियोफिलुस को लिखा गया है। यानी लूका पहली किताब उसकी कौन सी थी? लूका का पहली किताब कौन सा था? लूका रचित सुसमाचार था। और अब ये लिख रहा है प्रेरितों के कामों का वर्णन को लिख रहा है, तो ये कौन से नंबर का किताब है? दूसरे नंबर का किताब है। तो इसमें जो कुछ भी उसने लिखा है दूसरे नंबर की किताब में, तो दूसरे नंबर की किताब में पहले नंबर का जो किताब है उसमें से कुछ कुछ बातों को उसने एक अध्याय में शुरू के कुछ बातों को, शुरू के कुछ लिखावट में उसने पहली किताब की कुछ बातों को उसने लिखा है, बताया है। और उसमें बताने की क्या कोशिश किया है कि मैंने इन इन बातों के विषय में मैंने पहले ऑलरेडी पहले ही पहली पुस्तक में मैंने बता दिया है आपको। तो किन किन बातों को बताया है करके बोलता है वो कि यीशु मसीह का जो आरंभ का काम था, जो करता था, जो सिखाता था इन बातों को, ठीक है। और उन सारी चीज़ों को उसने बोलता है कि मैं इन सारी बातों को मैं बता दिया हूँ। और वो कैसे पवित्र आत्मा से ऊपर उठाया गया, कैसे दुख उठाया, और कैसे 40 दिन तक के वो अपने आप को जीवित रखा, जिंदा रखा, और कैसे लोगों के बीच में वो दिखाई दिया 40 दिन तक के। और इन सारी बातों को वो सब ये सारी बातें कहाँ पर मिलेंगी? लूका की किताब में मिलेंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को फिर से दोबारा वो याद करते हुए उसको याद दिलाता है। किसको याद दिलाता है? लूका थियोफिलुस को याद दिलाता है कि मैंने ऑलरेडी पहली पुस्तिका में इन सारी चीज़ों को लिख दिया है, मैंने बताया है इसके बारे में, ठीक है। ये बताने की कोशिश करता है एक अध्याय में, है ना। प्रेरितों के काम एक अध्याय में शुरुआत की कुछ लिखावट है, शुरुआत की कुछ ऐसी बातें हैं। तो वो शुरुआत की कुछ बातों को, मतलब प्रेरितों के काम को जो शुरुआत है वो कौन सी बातों से करता है? वो लूका की किताब की जो बातें हैं उनके उस बातों से वो करता है, स्टार्ट करता है, शुरू करता है, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी है। फिर इसके बाद में ये सब यीशु मसीह के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है। और उसमें यीशु मसीह ने कैसे काम किया, कैसे प्रचार किया, और अंत के दिनों में यानी स्वर्ग में जाते समय उसने क्या बोला था, वो सारी बातों को, है ना, वो बताया था कि तुम इकट्ठे रहना और प्रार्थना करना। और वो इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो उनको यीशु मसीह ने क्या बोला था? लूका बताता है लोगों को सॉरी, ये थियोफिलुस को बताता है कि यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि तुम इकट्ठे रहना जब तक तुम परमेश्वर के यानी, है ना, स्वर्गीय पिता की प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं हो जाती है, तुम इकट्ठे रहना। कहाँ पर रहना? यरूशलेम में इकट्ठे रहना। यरूशलेम में इकट्ठे रहने के लिए बात बोलता है वो, ठीक है।
यरूशलेम में रहने के लिए बोलता है। और इसके बाद में वो क्यों बोलता है रहने के लिए, कि तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम क्या करोगे, पवित्र आत्मा पाओगे। और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पा जाओगे। सामर्थ पा जाओगे तो तुम यरूशलेम में मेरे गवाह बनोगे, सबसे पहले गवाह बनोगे, फिर यहूदा में बनोगे, फिर सामरिया में बनोगे, और इस तरीके से बाद में धीरे धीरे पूरी पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, यरूशलेम से होगा। तुम्हें पहली कदम उठाना है, पहला चीज़ तुम्हें जो करना है वो क्या करना है, तुम्हें रुकना है, इकट्ठे रहना है। कहाँ पर रहना है, यरूशलेम में रहने के लिए बोलता है। यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग जाने से पहले की बात है, ठीक है। तो जो स्वर्ग रहने मतलब इकट्ठे रहने के लिए बोलता है यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले, तो लोग क्या बोलते हैं, इसराइली लोग क्या सोचते हैं कि अब हमें हमारा राज्य हमें वापस मिल रहा है। हम इतने दिनों से खूब परेशान होते थे, खूब गुलामी करते थे, खूब हमें लोग अत्याचार करते थे, परेशान करते थे, लेकिन अब हम फिर से दोबारा हमें हमारा देश, हमारी पहचान हमें मिल जाएगा, ऐसा करके खुश होते हैं। और यीशु मसीह से बोलते हैं कि क्या सच में हमें वो हमारा देश लौटा देगा, है ना। तो ऐसा बोलते हैं। तो उसके समय में, उसके बाद में वो क्या जवाब देता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें जितना बोला जाता है उतना करो। तुम्हें भी यरूशलेम में इकट्ठे रहने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम यरूशलेम में इकट्ठे रहो, कहने का मतलब ये था। तो पिछले हमने एक अध्याय में हम लोग ने ये चर्चा किया। इसके बाद में ये सब बातें होती हैं, इसके बाद में वो स्वर्ग में चले जाता है। लास्ट में दो पुरुष दिखाई देते हैं जो स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग के जो नागरिक हैं। दो आदमी आते हैं, दो पुरुष आते हैं, और वो कहते हैं जिस तरह से तुमने स्वर्ग में उसको जाते हुए देखे हो, यानी यीशु मसीह को जाते हुए देखे हो, वैसे तुम उसको आते हुए भी देखोगे। ऐसा करके उनको वापस गांव और घर भिजवा देते हैं वो लोग, ठीक है। और यीशु मसीह बादलों में छुप जाता है वो, ठीक है। इसके बाद में 12 वचन से जो कहानी शुरू होती है, एक अध्याय के 12 वचन जो कहानी शुरू होती है, वहाँ पर किसके बारे में बताता है, एक दूसरा चेला के बारे में, मतलब 12वें नंबर का चेला के चुनाव के बारे में। क्योंकि यहूदा 12वें नंबर का था और वो यीशु मसीह को पकड़वाया था। इस कारण से बाद में वो गिल्टी फील किया, मतलब गुनहगार, अपने आप को गलत साबित किया, अपने आप को गलत महसूस किया, गुनहगार साबित किया, अपने मतलब महसूस किया उसने, इस कारण से कि मैं गलत हूँ। मैंने जो कि बेगुनाह आदमी को मैंने पकड़वाया है, इस कारण से वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सका और फांसी लटका के अपने आप को फांसी में चढ़ा के अपने आप को मार देता है। तो इस तरीके से जो है 12 चेलों में से एक चेला जो है कम हो जाता है। तो उसकी जगह में फिर यीशु मसीह के जाने के बाद ये इकट्ठे हैं यरूशलेम में, और उस जगह में ये क्या करते हैं, दो लोगों को खड़े करते हैं। कौन कौन लोगों को खड़े करते हैं, मत्तियाह को खड़े करते हैं और यूस्तुस को खड़े करते हैं। मत्तियाह और यूस्तुस को खड़े करते हैं। 23 वचन में लिखा है, दो लोगों को खड़े करते हैं, यूस्तुस को खड़े करते हैं और मत्तियाह को खड़े करते हैं। प्रार्थना करते हैं इन दोनों के ऊपर, और दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनमें से कौन जो है किसको चुना जाए, और तो किसको चाहता है कि 12 चेलों में जिसकी गिनती हो। तो ऐसा करके उन्होंने क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद चिट्ठी डालते हैं, और चिट्ठी किसके नाम में निकलती है, मत्तियाह के नाम में निकलती है। और इस तरीके से 12 चेलों में मत्तियाह को गिना जाता है। लास्ट का 12 नंबर का चेला कौन था, मत्तियाह था। तो यहूदा के जगह में जो यहूदा का जगह लिया वो कौन था, मत्तियाह था। अब जो है 11 चेले बचे थे, तो अब होगा टोटल पूरे कितना, 12। अब 12 चेलों के मतलब ये है कि 12 चेलों के ऊपर यीशु मसीह के जो लास्ट के जो प्रवचन थे,
लास्ट का जो आखिरी आखिरी का स्वर्ग में जाने से पहले का जो संदेश था, वो सारा संदेश अब इन 12 चेलों के कंधों के ऊपर है। समझ रहे हो? अब इनको ये काम करवाना है, मतलब ये काम जो है इनको करना है, ये काम इनको करना है। वो क्या काम था? मत्ती 28 में पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या पढ़ते हैं कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानने के लिए सिखाया है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। ऐसा करके उसने सिखाया था लास्ट में, अंतिम बातें थी ये। और यीशु मसीह के ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ चेले थे। 12 चेले जो बने थे, ये घनिष्ठ चेले थे। मतलब आखिरी आखिरी के जो वचन है यीशु मसीह के, वो मतलब उनके गुरु का, उनके सब कुछ जो बोले तो सब कुछ। एक घड़ी परिवार छूट जाएगा लेकिन ये इसकी बातें नहीं छूटेंगी। यानी आखिरी आखिरी के समय में, जैसे कि मान के चलो जितना खुशी होती है ना, बच्चा पैदा होता है, तो मैंने इसके बारे में बताया था पहले भी, जितना खुशी होता है बच्चा पैदा होता है और जो पहली शब्द बोलता है, बच्चा पैदा होता है और जो पहली शब्द बोलता है, जितना खुशी होता है ना, वो खुशी वाकई में खुशी रहता है। लेकिन उस चीज़ को कुछ दिन बाद भूल जाता है आदमी, है ना। लेकिन अगर मरते मरते अगर कुछ बात बोल दे कि इसके बाद में बंदा दिखाई नहीं देगा, ये परिवार का जो सदस्य जो जाने वाला है, अगर अंतिम शब्द अगर बोल दे, क्योंकि इसके बाद में वो दोबारा हमारे बीच में नहीं रहने वाला, हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ देगा, है ना। उस टाइम में अगर घर का कोई, परिवार का कोई अगर सदस्य, अगर मेंबर, अगर कोई ऐसी बातें बोले कि तुम बेटा ऐसा कर लेना, और वे वहाँ पर ऐसा ऐसी बातें हैं, तो अगर कुछ करने के लिए बोल दिया जाए तो परिवार के हर सदस्य उसकी बातों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। मतलब आखिरी आखिरी जो शब्द होते हैं, प्रवचन होते हैं, उन सारी बातों को पूरा करने के लिए वो मतलब किसी भी कीमत पर वो उसकी बातों को पूरा करते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह ने इन 12 को चुना था। लोग तो बहुत थे, उसके विश्वासी भी बहुत थे, फॉलोवर भी बहुत थे, मतलब उसके पीछे ना कितना भीड़ की भीड़ चलती थी। लेकिन उनमें से भीड़ को नहीं बोला कि तुम सच में मेरे, हाँ, मेरे शिष्य हो, मेरे करीबी है आदमी हो, करीबी लोग हो, नहीं बोला उनको। लेकिन इनको बुलाया उसने, ये 12 चेलों को ना उसने अपने आप में मतलब खुद बुलाया उसने कि तुम आ जाओ, मेरे साथ चलो। कुछ को बोला कि मैं मछुआ मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, कुछ को कोई ऐसे कई तरीके से बुलाया उसने कि तुम मेरे साथ चलो, ऐसा करके उसने बुलाया। तो मतलब उनको अपना कहा, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा करीब घनिष्ठ शिष्य चेला बनाया उसने, है ना। और ये लोग भी उसको गुरु मानने लगे, निजी गुरु मानने लगे। कुछ चेला शिष्य के और गुरु का जो बीच का रिश्ता रहता है, ये मतलब सच वाला रिश्ता बन गया इनका, पक्का वाला रिश्ता बन गया गुरु शिष्य का, बहुत पक्का वाला रिश्ता बन गया इनका। और जब लास्ट में अगर वो भागे, लास्ट में चले जाए, इसके बाद वो कभी नहीं दिखने वाला। वो रहेगा तो जरूर हमारे बीच में, लेकिन बॉडी नहीं दिखाई देगी उसकी, अब शरीर में नहीं रहेगा। जबकि 40 दिन तक उनके साथ रहा, वो समय बिताया, और 40 दिन के बाद वो अब हमेशा हमेशा के लिए शरीर को छोड़ के, मतलब अब हमारे बीच में इसकी शरीर नहीं रहेगी, अब वो हमेशा के लिए दूर चले जाएगा हमसे। और वो जाते समय इस बात को बोला कि तुम ये इन सारी चीज़ों को सिखाया। तो इन सारे चीज़ों को सिखाने के पीछे क्या हुआ कि ये 12 चेले जो हैं, 12 चेलों के ऊपर मतलब जो सारे जो लास्ट में जो अंतिम शब्द थे, वो सिखाया जो चीज़ें, वो सारे चीज़ें जो है, अब ये जिनको शिष्य बनाया गया था, 12 चेलों को, जो सच में वाकई में परमेश्वर के यानी यीशु मसीह के शिष्य थे, अब उन वचनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब बोले तो
अब कोई भी कीमत में, किसी भी कीमत में, हर हाल में हमारे गुरु की बातों को हम पूरा करेंगे। हमारे गुरु, हमारा शिक्षक, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा स्वामी जो हमें सिखा के गया है, उन चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। ये सब चीज़ों का जो है ये अपने, मतलब अगर नहीं करेंगे हम लोग तो उसका जिम्मेदार हम खुद रहेंगे। ये अपने आप को सारी बातों का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं 12 चेले लास्ट में, कि अब हमें किसी भी हालत में उसकी बातों को हम करेंगे। ऐसा करके वो अपने आप के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन उसने एक आज्ञा दिया था जाते जाते। क्या आज्ञा दिया था? एक आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? 4 वचन में हम लोगों ने पढ़ा था ना। क्या आज्ञा दिया था? हाँ, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना है अभी। उसने एक जाते जाते उसने आज्ञा दिया था कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, और जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है तब तक तुम्हें यरूशलेम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तुम यरूशलेम में ही रहो, यरूशलेम में ही प्रार्थना दुआ करो, इकट्ठे रहो, ऐसा बोलता है। ठीक है, यरूशलेम में रहने के लिए बोलता है। और यरूशलेम में लगभग कितने लोग थे इकट्ठे? वो हम पढ़ते हैं 15 वचन में। लगभग थे, मतलब काफ़ी लोग थे, लेकिन लगभग में इतने लोगों की मौजूदगी थी। लिखा है इसमें कितने लोग थे? लगभग 120 लोग थे उस जगह में। भीड़, पहले तो देखो नया नियम हम लोग पढ़ते हैं 400 समाचार में कि भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन कुछ खास लोग थे इस मसीह के। उनमें से कुछ बहन लोग भी थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ 12 चेले तो थे ही वो, लेकिन 12 चेलों के अलावा कुछ और लोग भी थे जो घनिष्ठ थे, कुछ खास लोग थे इस मसीह के। तो वो उन सारे लोगों के साथ में ये लोग कहाँ पर हैं? यरूशलेम में है, अटारी वाले घर में। 13 वचन में लिखा है, और जब वह वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती हलफई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वहाँ पर ये लोग रहते थे। उसी जगह में ये लोग इकट्ठे हैं। कब की बात है? यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद की बात है। ठीक है, अभी ये क्या, कहाँ पर है? यरूशलेम में इकट्ठे हैं, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग? प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करके वही लोग, ये लोग सब लोग इकट्ठे हैं। और अभी हम लोग दूसरे अध्याय में एंट्री मार रहे हैं। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा का उतरने का विवरण है, उसके बारे में बताया है कि कैसे पवित्र आत्मा उतरा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा अध्याय में पहला वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अभी ये याद रखना कि ये हम लोग एक अध्याय जैसे ख़त्म किए, तो एक अध्याय ख़त्म करने के बाद में हमें ये क्लियर याद रहना चाहिए कि अभी ये लोग कहाँ पर हैं? यरूशलेम में। और ये कहाँ पर हैं? इकट्ठे हैं। कैसे हैं? इकट्ठे हैं। लगभग कितने लोग हैं? 120 लोग हैं। इतना ध्यान में रखना है। और ये भी, ये कहीं भागे नहीं हैं, ये यरूशलेम में ही हैं। ठीक है, और इकट्ठे हैं। ठीक है, इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अब दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। दूसरा अध्याय का पहला वचन में ऐसा लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ठीक है, पेंतेकोस्त का दिन का मतलब, पेंतेकोस्त का दिन का मतलब है 50वां दिन। ठीक है, 50वां दिन का मतलब क्या है? कि जिस दिन यीशु मसीह इनको छोड़ के गया था उस दिन से गिनती हुआ इनका। ठीक है, उस दिन से गिनती हुआ इनका पेंतेकोस्त का दिन जैसे ही आया, मतलब 50वां दिन जैसे ही हुआ। ठीक है, पेंतेकोस्त का दिन का मतलब, चार्ज है कि मोबाइल लगाना, नेट चालू करके
नेट चालू करके देना था। 50वां दिन, ठीक है। पेंतेकोस्त का मतलब ही होता है 50वां दिन, ठीक। तो ये 50वां दिन का मतलब 50वां दिन कौन से दिन से हो रहा था? 50वां दिन कौन से दिन से था? यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया था, उसके बाद की बात है। उस दिन से गिनती हुआ और ये उस दिन से इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है। इकट्ठे इस बात से भी रह रहे थे क्योंकि अब डर भी लग रहा था इनको। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि जब तक यीशु मसीह था तो खूब वाहवाही में चले गए, जहाँ जाते थे बड़ा दम था इनको, लेकिन जब चले गए अकेला सा महसूस करने लगे। अभी इकट्ठे भी थे, डरे सहमे से भी थे, ठीक है। इस कारण से भी ये इकट्ठे थे। और दूसरी चीज़, परमेश्वर का यीशु मसीह का आज्ञा भी था कि तुम जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना है, ठीक है। इस तरीके से उनका इस तरीके से वो इकट्ठे रहते हैं वो। तो दूसरा वचन हम जैसे पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का एक वचन, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मतलब 50वां दिन तक वो इकट्ठे थे, पेंतेकोस्त के दिन तक वो इकट्ठे थे। और देखो 50वें दिन के बाद क्या होता है, और एकाएक अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी नहीं आया, तूफान नहीं आया, लेकिन तूफान के जैसा ऐसा लग रहा था कि तूफान आ रहा है, ठीक है। उसके जैसे सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया सनसनाहट के मारे, ठीक है। सनसनाहट के मारे पूरा जगह गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। मतलब आग नहीं लगा हुआ था, मुंह में आग नहीं लगा था, लेकिन आग जैसा कुछ फटी हुई दिखाई देने लगी, ठीक है। तो आग जैसा कुछ उनके जीभ जो है ऐसा लग रहा था, जब वो मुंह फाड़ते थे तो ऐसा लग रहा था कि आग जल रहा है उनके जीभ में। तो ऐसा समय आ गया 50वें दिन के बाद, ठीक है, दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, ठीक है। क्या क्या घटना हुआ? घटना क्या क्या हो रहा है? एक आंधी से आई, है ना, आंधी सी तूफान सा आया। और तूफान से आने का मतलब तूफान नहीं आया, लेकिन तूफान सा एक वहाँ पे घटना हुई और सनसनाहट का शब्द हुआ तूफान का, जैसा जो होता है ना सरसर सरसर का, ऐसा शब्द सुनाई दिया सरसराहट का। लेकिन तूफान नहीं आया एक्चुअली में, लेकिन तूफान का जैसा सरसराहट सुनाई दिया, ठीक है। और वो सरसराहट के मारे पूरा जो जहाँ पर बैठे थे वो घर में, वो पूरा घर गूंज गया था सरसराहट के मारे। सर सर थोड़ा आवाज कम कर लेना, ठीक है। तो सरसराहट के मारे पूरा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी, आग की सी दिखाई दी और उनमें से हर एक किसी के ऊपर आकर ठहर गई। और देखो इसके बाद में क्या लिखा है, चौथा वचन में, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने जैसा उनको चाहा, आत्मा ने कि तुम ऐसा बोलो, निर्देश दिया अंदर से, मतलब जैसा वो चाह रहा था आत्मा, वैसा ही उनको सामर्थ्य दे दिए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, ठीक है। उस जगह में एक बहुत ही बड़ा एक भयानक घटना हो रहा है। सनसनाहट, आंधी की सनसनाहट का जैसा शब्द सुनाई दे रहा है और इस सनसनाहट के मारे पूरा घर गूंज गया है आवाज़ के कारण। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, मतलब जीभों में आग लगा है ऐसा दिखाई दे रहा है,
ठीक है, लेकिन आग नहीं लगा है। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है लोगों को कि आग लगा है जीभ में, ऐसा समझ में आ रहा है। उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और उनमें से जितने लोग बैठे थे, उनमें से लगभग कितने लोग बैठे थे? 120 लोग बैठे थे। तो उन लगभग 120 लोगों में, पूरे के पूरे लोगों में लगभग उन सारे लोगों पर वो चीज़ आके ठहर गई। मतलब कौन सी चीज़? वो जीभ वाला आग जैसा आके, आग जैसा जो दिखता रहता ना, वो आग जैसा आके सबके ऊपर में ठहर गया, और वे सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और पवित्र आत्मा जैसा उनको बोलने की सामर्थ्य देता है, वैसा ही वो बोलने लगते हैं। तो कैसा सामर्थ्य देता है उनको बोलने के लिए? अन्य अन्य भाषा का सामर्थ्य देता है, और वो फिर अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। यहूदी लोग रहते थे यरूशलेम में, ठीक है। जब वह शब्द हुआ तो वो भीड़ लग गई। कौन सा शब्द हुआ? कौन सा शब्द हुआ? वो तो हो ही गया, अन्य अन्य भाषा वाला। पहली चीज तो सनसनाहट हो गई, गूंज गया उस आवाज से, घर गूंज गया। दूसरी चीज अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इन सारी चीजों की घटना जैसे ही हो रही, तो वहां पर क्या हो गया? भीड़ लग गया, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये देखो 6वां वचन में क्या लिखा है, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। समझ रहा? मतलब अन्य भाषा में कैसे बोल रहे हैं लोग? एक्चुअल में भाषा बोल रहे हो, जो भी भाषा बोल रहे हो वो भाषा बोल रहा है, ठीक है। और जितने लोग सुन रहे हैं, वहाँ पर भीड़ लग गई ना, पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भीड़ लग गया। और जितने लोग उस भीड़ में से सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो उनको ऐसा लगता था कि यार ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, और उनको समझ में आता था वो भाषा, ये मेरी भाषा बोल रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन था वहाँ पर। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ठीक है, कहने का मतलब क्या है? वहाँ पर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, वो उन ऐसा लग रहा है कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। लेकिन बाद में वो क्या बोलते हैं, वचन में क्या लिखा है कि क्या सच में ये लोग गलीली नहीं है क्या? कहने का मतलब ये है कि यरूशलेम का एक गलील गांव था, नगर था, वो सारे लोग वहाँ के थे, सारे लोग वहाँ के थे। तो उनको बोल ये तो गलीली हैं। आपको नहीं लग रहा कि गलीली हैं करके? गलीली हैं ये लोग, गलील के हैं ये लोग, तो फिर ये हमारी भाषा कैसे बोल रहा है? तो वो इसी बात में बोलते हैं कि यार आपको नहीं लगता कि ये तो सब गलीली है, ये तो गलील के लोग हैं, लेकिन ये मेरी भाषा कैसे बोल रहा है? ये अचंभित होते हैं इस बात से, आश्चर्यचकित होते हैं। तो 8वें वचन में क्या पढ़ते हैं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? देखो लिखा है ना, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है, ठीक है। 10वां वचन में क्या लिखा है? 9वें वचन में क्या लिखा है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया का ये शब्द है, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया बोले तो हमारा एशिया महाद्वीप, आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, उन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है। समझ रहे हो? कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने जगह के लोग हैं? पहले चीज तो देखो, 9वें वचन में लिखा है पार्थी लोग भी हैं इस जगह में, मतलब उस भीड़ में। यानी पार्थी लोग भी, जब पार्थी लोग हैं मतलब पार्थी लोग भी सुन रहे हैं। तो पार्थी लोग सुन रहे हैं तो पार्थी लोग क्या सुन रहे हैं?
पारथी भाषा बोल रहे हो, जी समझ रहे हो, पारथी भाषा बोल रहे हो। मेदी सुन रहे हैं, आगे मेदी, एलामी, यानी मेदी और एलामी दोनों भीड़ में वो भी हैं। तो जब वो भी सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, मेदी हमारी, ये तो मेदी बोलते हैं ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, एलामी बोलते हैं ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। यानी जो जो जैसा जैसा सुन रहे हैं उनको वैसे ही वैसे, मतलब उनकी मातृभाषा सुनाई दे रही है उनसे। मतलब एक्चुअल में क्या बोल रहे थे, अन्य भाषा में भाषा ही बोल रहे थे, लेकिन वो विदेशों की भाषा बोल रहे थे, दूसरी जगह की भाषा को अचानक बोलना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और उस जगह में यरूशलेम में थे वो। यरूशलेम में कितने लोग थे, पारथी लोग थे, मेदी लोग थे, एलामी लोग थे, मेसोपोटामिया के थे, यहूदिया थे, कप्पदूकिया के थे, और पुंतुस और आसिया के थे, और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश के, कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, है ना। इतने लोग थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ठीक है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे, मतलब वो नशे में है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन सबके सब नहीं बोलते हैं। सबके सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं। अचानक अभी घटना क्या हुआ इसमें कि यरूशलेम में ये लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि उनको बोला गया था कि इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहने के लिए बोला गया था इनको। वो इकट्ठे हैं यरूशलेम में। लगभग कितने लोग हैं, 120 लोग हैं। यीशु मसीह के जाने के 50वां दिन के बाद की बात है। एक अचानक आंधी का सा सनसनाहट सुनाई देता है कि आंधी चल रहा है, जैसा आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है जैसा। ठीक है, और इसके बाद में वहाँ के लोगों को जब देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जीभों में क्या लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, और फटी हुई समझ में आ रही जीभ। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं था वो, लेकिन ऐसा लोगों को, दिखने वालों को ऐसा दिख रहा था। ठीक है, और वो आग जो है सबके अंदर में आके रुक गई, सबके ऊपर में आके रुक गई। मतलब कितने लोग थे वहाँ पे, लगभग 120 लोग थे, उन पूरे लोगों के ऊपर में आके वो चीज़ आके रुक गई। और वो अचानक फिर क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और जैसे पवित्र आत्मा से भरते हैं, ये सब रियल घटना हो रहा है, ये सच में घटना हो रहा है, ये इकट्ठे हैं, इस मसीह के जाने के बाद की बात है, ये घटना हो रहा है। अब देखो, अचानक पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो फिर अचानक क्या होता है, वो आत्मा उनको क्या करता है, सामर्थ्य देता है। और जैसे ही सामर्थ्य देता है तो वो क्या करने लगते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और जब अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं तो एक प्रकार का आवाज़ सुनाई देता है, तो भीड़ जमा हो जाता है। तो भीड़ में कितने लोग थे, काफ़ी जगह के लोग थे, बहुत दूसरे दूसरे जगह के लोग भी थे। तो जितने लोग भी सुन रहे थे, पारथी लोग थे, एलामी थे, पारथी लोग थे, एलामी थे, मेदी थे, मेसोपोटामिया के थे, यहूदिया थे, कप्पदूकिया के थे, पुन्तुस के थे, आसिया के थे, ऐसे अब अरबी लोग भी थे, है ना। ये सारे लोग थे, यहूदी लोग भी थे, सारे लोग थे। उन सारे लोगों को क्या सुनाई दे रहा था कि यार ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ के थे, यरूशलेम के गलील नगर के थे, गलील के लोग थे। ठीक है, ये वही वाला गलील है जहाँ पर यीशु मसीह ने शादी के समय में पानी को दाखरस बनाया था, वो वही वाला गलील है। ठीक है, उसी गलील की घटना हो रही है, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है लोगों को वहाँ पर, ये तो हमारी भाषा बोल रहा है। कुछ लोग ये मानने लगे थे कि ये तो नशे में है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बाप जन्म कभी गए नहीं उनके यहाँ, न कभी कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं उनसे, कोई कुछ है नहीं, लेकिन अचानक कैसे ये हमारी जन्मभूमि की भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक अचंभित, आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो कुछ लोग तो बहुत चकित हो गए और ये बात को, घटना को देखकर घबरा गए। कुछ लोग बोलते हैं कि ठट्ठा करने वाले लोग, मजाक कर, ये तो नशे में चूर है इसलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद में क्या होता है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, 11 के साथ मतलब
कितने लोग थे बोलो? 12। 12 चेले थे। 12 चेले थे तो 12 चेले में से एक चेला कौन था? पतरस। तो पतरस खड़े होता है, लेकिन कितने लोगों के साथ में खड़ा होता है? 11 चेलों के साथ में। बाकी वो 11 है ना, फिर जी 12 चेले हैं, 12 में से तो एक तो पतरस हो गया, बाकी कितने बचे और? 11। 11। तो 11 के साथ वो खड़ा हुआ, मतलब जैसे पतरस खड़ा हुआ वैसे 11 भी खड़े हुए। जी ठीक है। और ऊंचे शब्द से पतरस ये बात को कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, या जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। अब ये यहाँ पर क्या करता है? भाषण देता है, प्रचार करता है। अभी घटना क्या क्या हो गया? अभी आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब कुछ लोग इस बात को, इस घटना को देखकर चकित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो, लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं? नशे में चूर रहे हैं लोग, है ना। तो इन सारी बातों को, घटनाओं को देखता है कौन? पतरस। और बीच में खड़ा होता है और पूरी भीड़ के सामने ये बात का प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? सुनो यरूशलेम के रहने वाले और यहूदियों, सुन लो, जैसा तुम समझ रहे हो कि ये नशे में हैं, ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। ठीक है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। ठीक है। ये बात जो हो रहा है, अभी घटना जो हुआ है, ये किसके बारे में है? ये योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था भाई? कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन आने से पहले सूर्य क्या हो जाएगा? अंधेरा, और चांद लहू हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिनका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से जो उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु
वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। ठीक है, 37 वचन में क्या लिखा है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से, यानी पतरस और 11 जो खड़े हुए, उनसे पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या करें। ये कब हो रही बात? ये बात वो कब बोल रहे हैं लोग? सुनने वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, चेलों से पूछते हैं। ये कब पूछते हैं? ये अभी तक जो 14 वचन से जो दिया है ना, किसने दिया है? ये पतरस ने दिया। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे भाषण दे रहा है, वो प्रचार कर रहा है। ये कहाँ तक प्रचार किया उसने? 36 वचन, 36 वचन तक उसने प्रचार किया। और क्या बोला कि ये सब जो चीज देख रहे हो, ये सब पुराने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया गया था। तो ये सब जो देख रहा है वो वही घटना है, वही वाला घटना हो रहा है ना। और यीशु मसीह के साथ में वो कनेक्शन कराता है कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, ये सब चीज़ों को किया, और वही परमेश्वर को, वही यीशु मसीह को परमेश्वर ने सड़ने नहीं दिया। ये सब बातों को समझाने की कोशिश की, उसने समझाया, है ना। किसने? पतरस ने। किसको समझाया था? हाँ, पूरा जितने भी भीड़ लगा हुआ था, लोग बोल रहे थे ना, कुछ लोग कि ये नशे में है, तो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो प्रतिज्ञा है, जो जो प्रतिज्ञा किया गया था, वो प्रतिज्ञा आज पूरा हो रहा है। ये प्रतिज्ञा है, तो ये प्रतिज्ञा को उसने दोहराया। फिर दाऊद राजा ने जो बोला था उसके प्रति, यीशु मसीह के प्रति, उसको भी समझाया कि ये बात क्या है, क्योंकि वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। तो इस बात के ऊपर भी उसने समझाया कि ये बात है। ठीक है, तो ऐसा समझाने के बाद में कुछ लोगों के दिलों को ये बात लग गई, छिद गए। ठीक है ना, 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या करें। तब 38 में पतरस क्या बोलता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ठीक है, सलाह देता है कि अब तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तो तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यानी तुम भी पवित्र आत्मा से भरोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भी आकर उतर जाएगा, ठहर जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलता है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यानी बहुत सारी बातों को उदाहरण दे देकर उसने समझाया। किसको? भीड़ को समझाने की कोशिश की। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन कितने लोग? 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें क्या हो गए? मिल गए। अभी कितने लोग थे? लगभग 120 लोग थे, बाकी तो भीड़ था। लेकिन जब भीड़ के बीच में खड़े होकर ये प्रचार किया, तो लगभग ये बात जो है ना, दिल में लग गई कुछ लोगों के, और ये बात को मान लिए, वचन को ग्रहण किए, और लगभग कितने लोग? 3000 लोग तुरंत बपतिस्मा लिए और उन लोगों में मिल गए। मतलब किन लोगों में? 120 की मंडली में आके मिल गए थे। ठीक है, अब 42 में क्या लिखा है? विश्वासियों की संगति। देखो क्या हो रहा है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, अब जितने लोग भी ग्रुप में जुड़े हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरितों से शिक्षा पाने में, यानी ये लोग जो शिक्षा देते थे, शिक्षा के लिए भी बिल्कुल तत्पर रहते थे, और संगति में भी रहते थे, संगति से दूर नहीं रहते, संगति में बने रहते थे, और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में
हमेशा लॉलीन रहते थे और सब लोग पर भय छा गया, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यानी चिन्ह और चमत्कार भी प्रेरितों के द्वारा दिखाई देते थे वो, है ना। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं कैसे थी, साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 44 और 45 को टिक लगा लो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली कलीसिया की कंडीशन थी। पहली कलीसिया जब बनी थी, ठीक है, पहला ग्रुप था जिसमें लगभग 3120 लोग थे, लगभग, ज़्यादा भी थे बट लगभग में 3120 लोग थे। 120 तो पहले थे, 3000 बाद में हो गए, तो लगभग 3120 लोग थे। तो ये पहली कलीसिया का ये क्वालिटी था। क्या क्वालिटी था कि शिक्षा पाने में लॉलीन रखते थे, संगति रखने में भी लॉलीन रहते थे, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में भी लॉलीन रहते थे। रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज में शामिल होते थे, ठीक है। और 44 वचन में क्या लिखा, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं कैसी थी, साझी की थी, मतलब सम्मिलित में था, शामिल खाता में था। यानी लगभग 3000 लोग हैं, 3000 से ज़्यादा लोग हैं, तो 3000 लोगों की जो संपत्ति है, वो जितनी भी संपत्ति है उनकी खुद की व्यक्तिगत भी संपत्ति है, तो वो अपनी नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, 3000 लोगों का संपत्ति है। मेरे पास अगर 5 एकड़ का ज़मीन है तो 5 एकड़ का ज़मीन मेरा नहीं, वो 3000 लोगों का ज़मीन है। साझेदारी का सिस्टम था। 45 में क्या पढ़ते हैं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, ठीक है। क्या करते थे, अपनी अपनी संपत्ति और सामान को बेच बेच कर जिसकी आवश्यकता होती थी, जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, ठीक है। संपत्ति को बेच बेच कर, सामान को बेच बेच कर पहली कलीसिया इतना समर्पित हो गया था, इतनी समर्पित रहती थी, ठीक है। ये पहली कलीसिया की क्वालिटी है। 46 वचन पढ़ते हैं, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, एक मन होकर। आज की कलीसिया तो कई ठो मन लेकर, फलाना आदमी ऐसा है, ढकाना ऐसा है, पास्टर ऐसा प्रचार करता है, गुरु जी ऐसा प्रचार करता है ना। कई प्रकार की बातें लेकर आज मन में कई ऐसे लोग भी होते हैं कलीसिया में कि घर में तू में हो जाता है, मतलब लड़ाई दंगे हो जाते हैं, तो वो उसका टेंशन लेके बैठता है कलीसिया में। कभी कुछ ऐसी चिंताओं को लेकर बैठता है, मतलब मन जो है स्थिर नहीं रहता है। पहले की कलीसिया में क्या था, प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि संडे के दिन बैठता है, वो प्रतिदिन बैठते हैं और एक मन होकर बैठते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, ठीक है। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, ठीक है। कहानी क्या है, कलीसिया की क्वालिटी क्या हुई थी कि वो शिक्षा पाने में भी आगे थे, संगति रखने में भी बहुत आगे थे, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में भी बहुत आगे थे। यहाँ तक कि वो अपनी धन संपत्ति को बेच बेच कर जैसे जिसकी ज़रूरत होती थी वैसे बांट दिया करते थे। यानी वो अपनी संपत्ति को भी अपनी नहीं समझते थे। सेवा के मामले में वो संपत्ति को भी सेवा के लिए छोड़ देते थे कि ये काम आएगा परमेश्वर के राज्य में, ऐसा सोच के छोड़ देते थे। आज तो किधर से कितना मिल जाए ये क्वालिटी या ये कोशिश करते हैं, है ना, इसकी खोजबीन रहता, तलाश रहता। लेकिन पहले की कलीसिया कैसी थी, वो अपने पास जितना भी है उस चीज़ को क्या करता था कि ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में काम आएगा, बेच देते थे और लगा देते थे सेवा में, दांव में लगा देते थे सेवकाई के, है ना।
ऐसा था। इसीलिए पहली शताब्दी की कलीसिया को बोलते हैं, यानी पहले 100 साल। शताब्दी क्या बोलते हैं? शताब्दी किसको बोलते हैं? यीशु मसीह के मरने के 100 साल बाद, मतलब मरने के, यीशु मसीह के जाने के बाद पहले 50 दिन हुए, फिर धीरे धीरे 1 साल हो गया, फिर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर 100 साल हो गया। यानी पहले जो 100 साल थे, उन 100 सालों में मैं बता रहा हूँ, इतनी प्रभु के कार्य हुए, इतने चिन्ह चमत्कार हुए, और इतने, मतलब क्या बोले, इतने चिन्ह चमत्कार किए, बहुत ही ज़्यादा चिन्ह चमत्कार, बहुत ज़्यादा। पवित्र आत्मा का काम भी हुआ, सताव भी भयंकर हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे थे लोग, इतना चीज़ हुआ। तो हम लोग गीत में गाते हैं ना, पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह चमत्कार होने के लिए, गाना सुने कि नहीं मालूम। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, ऐसा है। तो वो गाना किसके ऊपर डिपेंड है? ये इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी से बना हुआ है। तो पहले की शताब्दी की जो कलीसिया थी, बहुत चिन्ह और चमत्कार होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि एक मन होकर प्रार्थना करती थी, कलीसिया में बैठती थी, संगति में बैठती थी, एक मन होकर प्रार्थना करती थी। लोभ लालच नहीं था उस कलीसिया में, जबकि जितना है उसको दांव में लगा देते थे सेवा के। तो ऐसी भावना रखती थी पहली कलीसिया। तो इस कारण से कलीसिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। सताव होता तो होने दो वाला सिस्टम था, मारते हैं तो मारने दो। इस तरीके से न जाने कितने लोग मरे थे, कितने लोग अपने आप के जान को दे दिए थे, बहुत सारे लोग दिए थे। और फिर भी सेवा रुका नहीं, बहुत तेज गति से बढ़ते गया। तो इस तरीके से पहली कलीसिया जो बनी, तो इस तरीके से वो कलीसिया बनी। और यहाँ पर जो कलीसिया बनी, पवित्र आत्मा से भरकर जो कलीसिया बनी, इस दुनिया की सबसे प्रथम और पहली कलीसिया बनी, यही कलीसिया बनी। ठीक है, ये पहली कलीसिया बनी इस तरीके से। तो घटना क्या क्या हुआ हमारा दूसरे अध्याय में? पहले अध्याय में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेन चीज़ वहाँ पे फोकस करने वाली क्या बात है कि यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले लोगों से क्या बोला था कि तुम इकट्ठे रहना, यरूशलेम में इकट्ठे रहना, ऐसा करके बोला था। जो कब तक रहना? जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है, तब तक तुम्हें इकट्ठे रहना। दूसरा अध्याय में क्या हो जाता है? यीशु मसीह के जाने के बाद 50 दिन हो जाते हैं, और 50 दिन के बाद, मतलब 50वां दिन, 50वें दिन में वो पवित्र आत्मा आ जाता है, बड़े सनसनाहट के साथ में, बड़े जोर के साथ आता है। और लोगों को कैसा दिखता है? वो आग की नाई दिखता है, जीभ फटी हुई लगती है, और वो सारे लोगों के अंदर में प्रवेश कर जाता है। और इस तरीके से वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। लोगों को ये घटना हो जाता है कि लोग क्या बोलते हैं, भीड़ जमा हो जाता है, लोग, फिर वो भीड़ क्या बोलती है, यार ये तो मेरी भाषा बोलते हैं। ये घटना होता है दूसरे अध्याय में, है ना, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा देखकर चकित हो जाते हैं, और कुछ लोग घबरा जाते हैं इस घटना को देखकर। लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना रहता है, ये लोग तो नशे में चूर हैं, नशा किए हैं लोग। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पतरस खड़ा होता है बीच में भीड़ के, 3 लोगों के साथ में, 11 चेलों के साथ में खड़ा होता है, और प्रचार करता है योएल भविष्यद्वक्ता की किताब से और दाऊद राजा के वचनों को बीच में रखते हुए उनके वचनों से ये प्रचार करता है। लास्ट में यीशु मसीह के बारे में बताता है, और ये बातें जो है सुनने वालों के दिलों में लग गया, छिप गया। ठीक है, तो फिर आखिरी में क्या बोलता है भीड़ कि बताओ अब हम क्या करें? तो उनको क्या बोला गया कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तब तुम भी क्या हो जाओगे, पवित्र आत्मा से भर जाओगे। ठीक है, इस तरीके से वो सलाह देता है। और इसके बाद में क्या होता है, लगभग 3000 लोग बपतिस्मा ले डालते हैं। और इसके बाद में क्या होता है,
फिर वही 3000 लोग, यानी जो पहली समूह बनी, पहला जो ग्रुप बना, वो क्या कर रहे हैं अभी, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में। संगति बड़ा दिलचस्प थी उनकी, और बहुत इंटरेस्ट रखते थे संगति में, गीत गाने, आराधना करने में। वही मंडली थी जो 3000 वाली थी, वो गीत गाने में, आराधना करने में, संगति रखने में, वचन की शिक्षा पाने में, ऐसी कई मामलों में। और वही 3000 में से जो अपनी संपत्ति रहती थी उसको अपनी नहीं समझते थे, वो सेवा में लगा देते थे उस सारी संपत्ति को। ठीक है, और पहली कलीसिया इस तरीके से बन गई और चलने लगी। तो दूसरे अध्याय में सिर्फ यही तक। दूसरे अध्याय में आपकी कहानी यहीं रुक जाती है। आगे चल के लंगड़े भिखारी की चंगाई, यानी पतरस और यूहन्ना की बारे में मिलेगा आपको, और आगे और क्या क्या कहानी है वो हम लोग अगले अध्ययन के समय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी क्या जो मात्र यही है कि अभी जो हम लोगों ने जो पढ़ा समझा, कहानी क्या था इसका, कि इकट्ठे थे एक अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी इकट्ठे थे, 50 दिन हो गए थे। 50वां दिन में पवित्र आत्मा उतर जाता है, अन्य भाषा बोलने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि ये, कुछ लोग आश्चर्यचकित होते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, नशे में चूर हैं। तब पतरस बीच में खड़ा होता है, समझाता है। समझाने के बाद में कुछ लोगों के दिलों में लग जाता है। दिलों में लगने के बाद क्या होता है कि पूछते हैं कि अब बताओ, अब हम क्या करें। तो पतरस बोलता है कि अब तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। और इस तरीके से लगभग कितने लोग, 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं, और इस तरीके से उस समूह में मिल जाते हैं, और इस तरीके से पहली कलीसिया का निर्माण हो जाता है। और फिर वो कलीसिया क्या करती है, संगति पाने में, प्रार्थना रखने में, और शिक्षा पाने में, और प्रार्थना दुआ में, रोटी तोड़ने में लौलीन रहती है ना, और धन संपत्ति को अपनी नहीं समझती है। और इस तरीके से प्रतिदिन का सिस्टम चलता रहा। लोग प्रतिदिन बैठते थे, प्रतिदिन आराधना करते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे, और जितने लोग मिलते थे, बपतिस्मा लेते थे, तुरंत उस मंडली में शामिल होते थे। ये इसमें 47 वचन में लिखा है ना, देखो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मतलब रोज रोज कोई ना कोई प्रभु में विश्वास करता था और बपतिस्मा लेता था, और रोज प्रभु में प्रतिदिन मिलते थे। ठीक है, तो बस यही कहानी है। अगली कहानी हम लोग अगले अध्ययन के समय में पढ़ेंगे। और कुछ समझ में आया, याद रहेगा कहानी, है ना। पहले अध्याय का जो भी बात है वो याद रखिए, दूसरे अध्याय का जो भी बात है वो याद रखिए। दूसरे अध्याय में मात्र एक घटना होता है। क्या, कौन सी घटना, पवित्र आत्मा उतरता है और भाषण देता है। ठीक है, ये मेन चीज है यहाँ पर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको भी, है ना। बाकी तीसरा अध्याय हम लोग अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ और पूछना है, क्लियर है?